चलिए, कल हम बात कर रहे थे, प्लेन मिरर के यूजेस पढ़ लिए थे हम लोगों ने। वर्चुअल इमेज क्या होती है, रियल इमेज क्या होती है, इसके बारे में जानकारी ले ली थी। और किस तरीके से लेटर इन्वर्जन से क्या होता है, क्यों एम्बुलेंस के लेटर हमेशा उल्टे लिखे होते हैं किसी भी ताकि वो मिरर में वो लेटर सीधे सीधे पढ़े जा सके। कॉनकेव मिरर का मैंने आपको आइडिया पहले दे दिया था कि कॉनकेव मिरर करता क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे आज का जो पहला टॉपिक है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। क्या नाम है इसका? प्रिंसिपल फोकस। और किसकी बात कर रहे हैं आप? तो हम यहाँ बात करेंगे दो चीजें, एक तो प्रिंसिपल फोकस की, एक फोकल लेंथ की। वो भी किसकी? कॉनकेव मिरर की। पहले मैं जो भी कहानी बात करूंगा सारी की सारी कॉनकेव मिरर की बात करूंगा, ठीक है। जिन बच्चों को रे डायग्राम नहीं आता ना, उनको पहले मैं कुछ रूल्स बता दूं। ये आपका कॉनकेव मिरर है कि केव आपकी सामने की तरफ बनती दिखाई दे रही है। ये मान लीजिए पोल है, यहाँ मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी जिसको हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। तो पहला पॉइंट आप याद रखेंगे, अ लाइन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑन स्ट्राइकिंग मिरर विल पास थ्रू फोकस। कहां से पास करेगी वो? थ्रू फोकस। देखिए यहाँ पे ये लाइट आ रही है, ये पैरेलल है। किसके पैरेलल है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। टकराने के बाद ये जिस पॉइंट से पास होगी ना, समझ जाइए वो पॉइंट क्या है। एम आई क्लियर? एक लाइट मैंने यहाँ से पैरेलल भेज दी, पैरेलल। जब ये पैरेलल जा रही है लाइट, तो ये क्या हो रही है? इस पॉइंट से पास हो रही है आफ्टर रिफ्लेक्शन। एम आई क्लियर टू यू? व्हाट इज प्रिंसिपल फोकस? ध्यान रखिएगा, कोई आपसे पूछे, कह रहा जितनी भी लाइट रिफ्लेक्शन के बाद, क्योंकि पैरेलल होती है किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के, जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे आके वो मीट कर रही होती है, कन्वर्ज कर रही होती हैं, उस पर्टिकुलर पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल फोकस। मेरी बात समझ आ रही है? आया ना? यस सर। इट इज अ पॉइंट, किसके ऊपर है ये पॉइंट? ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस। पहली बात तो ये पॉइंट किसके ऊपर है? प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। टू विच ऑल लाइट रेज, जितनी भी लाइट रेज है, which are parallel and close to the axis converge. Word important क्या है यहाँ पे? Converge after reflection. Converge after reflection from concave mirror. मेरी बात समझ आ गई? कौन सा पॉइंट है ये? ये पॉइंट है प्रिंसिपल एक्सिस पे, जिसपे सभी लाइट रेज जो कि क्या है? पैरेलल है और एक्सिस के क्लोज है, वो रिफ्लेक्शन के बाद क्या करती हैं? मीट करती है फ्रॉम कॉन्केव। मेरी बात समझ आ गई सभी को? आया ना? जल्दी बोलो। कभी आपने देखा है एक बच्चा, छोटा बच्चा, या आप भी कर सकते हो एक्सपेरिमेंट, एक ऐसे एक मैग्नीफाइंग लेंस ले लेता है हाथ में और एक पेपर का पीस ले लेता है और सन की लाइट को, जो सन की रेडिएशन आ रही है, उसे क्या करता है? फोकस करता है एक पॉइंट पे। जो कागज होता है, कागज, वो क्या करना शुरू कर देता है? इट स्टार्ट बर्निंग। कागज जलना शुरू हो जाता है, ठीक है। हालांकि ये यूज करता है लेंस,
ये क्या यूज करता है, लेंस। लेंस के बारे में बताऊंगा आपको, लेकिन आप बात ध्यान रखना कि हम लेंस से भी लाइट को कन्वर्ज कर सकते हैं। मिरर से तो कन्वर्ज करते ही करते हैं, लेंस से भी हम लाइट को क्या करते हैं, कन्वर्ज करते हैं। एम आई क्लियर टू ऑल? हाँ या ना? यस सर। चलो आगे की बात। अब जैसे कॉनकेव मिरर में बन गया फोकस आपका। अच्छा, ये फोकस से, इस फोकस से याद रखिएगा, इस फोकस से पोल तक की दूरी इज नोन एज फोकल लेंथ। व्हाट इज फोकल लेंथ? फोकस से पोल तक की दूरी को हम असल में जितने भी डिस्टेंस नापते हैं ना मिरर के अंदर, वो हमेशा पोल से नापे जाते हैं। तो पोल से फोकस तक की दूरी क्या कहलाती है? आपकी फोकल लेंथ। और फोकस क्या होता है? वो पॉइंट जहां पे लाइट जो पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस के या उसके पास से गुजर रही होती है, तो टकराने के बाद उस पॉइंट पे कन्वर्ज करती है, उसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। एम आई क्लियर टू ऑल? यस सर। ये तक कॉनकेव मिरर की कहानी। अगर मैं यही कहानी आपसे पूछता इन टर्म्स ऑफ, क्या लिख रहे हैं हम, प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, हम बात कर रहे हैं कॉन्वेक्स मिरर। इसमें क्या हुआ, आपने एक मिरर ले लिया, ये आपका मिरर बन गया। ये आपकी क्या आ गई, प्रिंसिपल एक्सिस। एक लाइट आई पैरेलल, एक लाइट आई पैरेलल, टकराई और ऊपर निकल गई, ये भी टकराई और इधर निकल गई। ये तो मीट नहीं कर रही, लेकिन ये एक्चुअली मीट कर रही है। जब मैं इसको पीछे मीट करवा रहा हूँ, ये इस पॉइंट पे मीट कर रही है, हाँ या ना? यस सर। तो इसमें जो बनता है प्रिंसिपल फोकस, वो कहाँ बनता है? बिहाइंड द मिरर। कितने लोग को बात समझ आ गई? हाँ या ना? तो ये कैसा फोकस है, वर्चुअल है या रियल है? ये वर्चुअल फोकस है। दूरी वही है, पोल से लेके फोकस तक की दूरी फोकल लेंथ। एम आई क्लियर टू ऑल? हाँ या ना? यस सर। तो आप क्या लिखोगे? इट इज पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस from which a beam of light rays initially parallel to the axis appears to, उसमें कन्वर्ज हो रहा था, इसमें क्या हो रहा है? appears to diverge after being reflected, after being reflected from convex। मेरी बात समझ आ रही है? हाँ या ना? यस सर। ठीक है, आगे सुन लो जरा। तो ये आपको कहानी समझ आ गई फोकल लेंथ की, फोकस की। लाइन जो पैरेलल होती है क्या करती है, वो कहानी। अब एक रिलेशन आती है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप, रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ। क्या रिलेशनशिप है रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ? ठीक है, देखो जनरली ऐसा माना जाता है, माना क्या, वैसे तो होता ही ऐसा ही है, ये अगर फोकस है तो एग्जैक्टली इसके डबल पर
क्या बनेगा आपका? सी बनेगा, सी। व्हाट सेंटर इज सी? ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर। और सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर पोल की दूरी क्या कहलाती है, तो बताएगा आप में से? रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो यहां से यहां तक की दूरी रेडियस ऑफ कर्वेचर है। तो मेरे क्वेश्चन का जवाब देना, क्या आपको रिलेशन दिखाई दे रही है आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच में? कुछ दूर कुछ रिलेशनशिप दिखाई दी मैथ्स के हिसाब से? यस सर। क्या? सर फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ है। कितने लोगों को बात समझ आ गई? आया ना? फोकल लेंथ जो होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर के आधा होता है, ध्यान रखिएगा। तो आप चाहो तो लिख लेना कि फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर इज, और कौन सा स्फेरिकल मिरर जनरली बात कर रहे हैं, कॉनकेव या कॉन्वेक्स, इज इक्वल टू हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। एम आई क्लियर टू ऑल? हाँ या ना? सही है? यस सर। अभी वो क्लियर हो गई कहानी? एक बहुत बेसिक क्वेश्चन कह रहा है, इफ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर, स्फेरिकल मिरर is 20 सेंटीमीटर, व्हाट इज फोकल लेंथ? क्वेश्चन लिखने से पहले आंसर आ जाएगा, बताओ बोलो। 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर। क्यों? आपको कितना दिया हुआ रेडियस ऑफ कर्वेचर? 20, 20/2, दैट इज 10 सेंटीमीटर। एम आई क्लियर टू ऑल? हाँ या यस ना? सर। ओके। अब जैसे लास्ट क्लास में आप लोग कह रहे थे हमें समझ नहीं आया, इमेज डायग्राम्स मैम कुछ बना रही थी या सर कुछ बना रहे थे। अब बहुत ध्यान से समझना कि इमेज डायग्राम्स या रे डायग्राम्स क्या होते हैं। उससे पहले, उन्हें पढ़ने से पहले कुछ रूल्स होते हैं उन डायग्राम्स को बनाने के। पहला, a ray of light which is parallel, तो क्या करेगी बताओ जल्दी से एक बार, किसके पैरेलल? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। क्या करेगी? पास थ्रू द फोकस। प्रिंसिपल एक्सिस passes through focus कब? आफ्टर रिफ्लेक्शन। आफ्टर रिफ्लेक्शन। फोकस से पास कर जाएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन। एम आई क्लियर? हाँ या ना? ये डायग्राम आपने बनाया था? यस सर। फोकस। एम आई क्लियर टू ऑल? हाँ या ना? दूसरा कह रहा, रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइन पास हो रही है वो बिल्कुल सीधी निकल जाती है, इज रिफ्लेक्टेड बैक along द सेम पाथ। अगर आपने कोई भी लाइट को कहां से पास किया? सेंटर ऑफ कर्वेचर, जैसे मान लो ये लाइट आ रही है, तो ये कहीं और नहीं टकरा के जाएगी, ये जिस पाथ से आई है उसी पाथ को वापस फॉलो कर जाएगी। याद रहेगा? जल्दी बोलिए हाँ या ना?
Yes, sir. Next rule. A ray of light after passing through principal focus, after passing through principal focus becomes parallel to प्रिंसिपल एक्सिस। क्या मतलब है इसका? क्या मतलब समझ आया आप लोगों को? जल्दी बोलो, क्या समझ आया आपको? सर ये जो पहला हमने रूल पढ़ा था उसका ऑपोजिट है। यस, अगर एक रे ऑफ लाइट है जो कहां से पास हो रही है, प्रिंसिपल फोकस से पास हो रही है, तो टकराने के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस क्या हो जाएगी? Parallel. पैरेलल। कितने लोग को ये बात समझ आ रही है? हाँ या ना? रूल क्लियर हो रहे हैं? चौथा रूल, कह रहा रे ऑफ लाइट which is incident on pole, is reflected back making same angle with the principal axis। मतलब क्या है इसका? अगर लाइट प्रिंसिपल एक्सिस पर पड़ी, ये ऐसे, ये पोल पे पड़ी लाइट, जिस पर्टिकुलर एंगल में पड़ी है एग्जैक्टली वही एंगल लेके वहां से वो रिफ्लेक्ट हुई। मेरी बात समझ आ रही है आप लोगों को? हाँ या ना? Yes, sir. क्लियर टू ऑल? चारों रूल्स में आपको 2 मिनट देना, पर लिख लो, ये काम के रूल्स हैं इसलिए आपको मैंने चल जाएगी। सो दीज आर दी फ्यू पॉइंट्स जो हमें पता होना चाहिए लाइट के डायग्राम को बनाने में। अब मैं शुरू कर रहा हूं आपका इमेज डायग्राम्स, इसको हम लोग रे डायग्राम्स कहते हैं बेसिकली। और ये रे डायग्राम्स आपके बहुत 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 ज्यादा पूछे जाते हैं, आपको आना चाहिए। उससे पहले मैं कुछ कीवर्ड्स बता रहा हूँ, कीवर्ड्स, वो कीवर्ड्स याद कर लिए, वो जुगाड़ याद कर लिया, तो रे डायग्राम कभी जिंदगी में गलत नहीं होगा। अगर मैं वर्ड बोल रहा हूँ इन्फिनिटी, तो आप बोलेंगे वर्ड फोकस। क्या बोला? अगर मैंने कहा इन्फिनिटी, तो आप क्या वर्ड बोलोगे? फोकस। अगर मैं बोल रहा हूँ फोकस, तो आप क्या बोलोगे? इन्फिनिटी। Infinity. इन्फिनिटी। अगर मैं बोल रहा हूँ बियॉन्ड, तो आप बोलोगे बिटवीन। जब मैंने क्या बोला बियॉन्ड, तो क्या बनेगा? क्या बोलोगे आप उसके आगे? आप बोलोगे बिटवीन। Between. और अगर मैं बोल रहा हूँ बिटवीन, तब आप क्या बोलोगे? Beyond. बियॉन्ड। सिर्फ एक ही पॉइंट ऐसा होगा, जब मैं बोलूंगा एट सी, तो आप भी बोलोगे एट सी। चलो फिर से रिपीट करते हैं। अगर मैं बोल रहा हूँ इन्फिनिटी, तो आप क्या बोलने वाले हो? Focus. और मैं बोल रहा हूँ फोकस, तो आप क्या बोलने वाले हो? Infinity. मैं बोलने वाला हूँ बियॉन्ड, तो आप क्या बोलने वाले हो? Between. मैं बोलने वाला हूँ बिटवीन, आप क्या बोलने वाले हो?
जल्दी बोलो, आप क्या Payout. बोलने वाले हो? पेआउट। मेरी बात समझ आ गई? पूरी प्रोसेस समझ आ गई? Yes, sir. ठीक है, अगर पूरी प्रोसेस समझ आ गई तो आगे की बात समझिएगा सर।